हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए 12th फिजिक्स का एक और वीडियो लेके हम हाजिर हैं। टॉपिक जो है वो है टोराइड, धारावाही टोराइड। प्रश्न आपका इसमें जो आता है वो इस प्रकार से आता है कि धारावाही टोराइड के कारण टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। ये हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं टोराइड। तो टोराइड स्टार्ट करने के पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में सोलेनाइड की बात करी थी। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो आप देखिए, क्योंकि जब तक हम सोलेनाइड नहीं समझेंगे तब तक टोराइड में थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर भी एक छोटी सी बात हम कहते हैं कि हमने जब सोलेनाइड की बात करी थी तो हमने ये कहा था कि एक कुचालक, बेलनाकार कुचालक कोई चीज़ हम लेते हैं, विद्युतरोधी चित्र लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते थे सोलेनाइड में, जिसने आप लोगों ने देखा हो कि एक तार लेते थे और तार लेकर और उसको इस प्रकार से पूरा उसके ऊपर अपन एक रिंग बनाते रहते थे इस टाइप से, और ये पूरा के पूरा आपका जो है इस टाइप की कुंडलियाँ उसके ऊपर बन जाया करती थी, है ना। और ये जो चीज़ रिंग थी, इस रिंग को ही अपन फिर क्या बोल देते थे, आपका सोलेनाइड बोल देते थे। ये इस टाइप का आपका ये क्या हो गया, सोलेनाइड हो गया, ये हो गया, है ना। ये सोलेनाइड, इस टाइप से सोलेनाइड। यहाँ अपन दोनों इसके दोनों सिरों पर बैटरी लगा के और करंट फ्लो करते थे और फिर इसके चुंबकीय क्षेत्र की बात हमने करी थी और इसका चुंबकीय क्षेत्र की हमने गणना की थी। अब टोराइड क्या चीज़ होती है कि जहाँ अपन इस टाइप की चीज़ ले रहे थे तार को लपेटने के लिए, वो ऐसी स्ट्रेट चीज़ नहीं लेके और हम क्या लें, एक रिंग नुमा, एक वलय लें, ऐसा गोल वलय लें और उस वलय के ऊपर यदि हम तार को लपेटें, वलय के ऊपर यदि खोखला गोला ले लें हम और उसके ऊपर यदि हम इस टाइप से तार को लपेटते रहें, इस टाइप से तार को लपेटें, और तो ये जो आकृति आपकी पूरी बनेगी इस टाइप की है, ये आपका क्या कहलाएगा, इस टाइप से यदि आप लपेटते रहें इसके ऊपर, तो ये जो आपका पूरा आकृति बनेगी, ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी। अगर मैं पूरा आपको करके थोड़ा सा बताऊं तो आपके बिल्कुल दिमाग में बात आ जाएगी कि यार और टोराइड क्या चीज़ है। तो ये आपका जो है इस टाइप से आपने लिया और ये आप अगर इसको बेलनाकार खोखला गोला, खोखली कोई चीज़ लें और उसके ऊपर यदि इसको इस प्रकार से लपेट दें तार को, तो ये आपका रिंग नुमा हो गया, रिंग नुमा वलय नुमा हो गया, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, टोराइड बोल देते हैं। यदि इसकी अपन परिभाषा देना चाहें तो सिंपल परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि हमने जो सोलेनाइड बनाया था, ये जैसे हमने सोलेनाइड बनाया था, इस सोलेनाइड को यदि हम घुमा दें और इसको इस टाइप का रूप दे दें, पूरा घुमा के, है ना, घुमा के और रिंग नुमा रूप यदि हम दे दें इस प्रकार का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टोराइड। बात समझ में आ गई। ये आपका सोलेनाइड, इसको यदि हमने घुमा के ऐसे रिंग नुमा रूप दे दिया तो ये आपका क्या हो गया, टोराइड हो गया। तो आइए इसको अपन ने यहाँ पर कैसे दिखाएंगे अपन, ये अपन देखते हैं बोर्ड पे हम कैसे उसको शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ पर इसको बता रखा है कि इस टाइप का ये आपका एक वलय ले लिया हमने और इस वलय के ऊपर ये तार जो है लपेट दिए गए और ये तार लपेट के जो आकृति बनी वो आकृति हमने क्या बोल दिया कि इसको हम टोराइड बोलेंगे। अब ये इसको कहीं से भी अपन जो है मान लीजिए यहाँ से ये इस टाइप से है तो यहाँ से बैटरी लगा के और ये प्लस और ये माइनस, ये बैटरी लगा के और जोड़ दें इसको और करंट फ्लो कर दें अंदर, तो ये करंट यहाँ से जैसे इस टाइप से आएगा, है ना, ये इस टाइप से करंट इसके अंदर बहने लग जाएगा ऐसे। मतलब देखो आप, ये प्लस वाला सिरा है, प्लस वाला सिरा है तो ये तार अंदर जा रहा है पीछे की तरफ से, जैसा मैंने बताया था आपको कि तार जो है ये एक तरफ से जाएगा, करंट एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर आएगा, एक तरफ से जाएगा ऐसे और दूसरी तरफ से बाहर आएगा। तो इसको जो है यहाँ से देखो आप, तो ये अंदर वाले उसमें दिख रहा है कि अंदर से बाहर की तरफ करंट आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, जो अंदर वाली रिंग है उसमें से अंदर से बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है और बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको अपन इसमें भी शो कर सकते हैं, इसमें भी हम बताएंगे आगे इसको। तो ये तो आपका टोराइड का सिंपल बात हुई। और टोराइड की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, इस आधार पे सोलेनाइड को रिंग या वलय के रूप में बना दिया जाए तो उसे टोराइड कहते हैं। सीधी सी बात है कि रिंग या वलय के रूप में इसको बना दिया जाए तो इसको टोराइड कहते हैं।
ठीक है। अब जो आपकी रिंग या वलय बनाई है, इसमें बेसिकली हमको क्या करना है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो यहाँ देखो 3 पॉइंट आपके बन सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। एक एरिया तो ये रिंग के अंदर का हो सकता है, एक एरिया रिंग के बाहर का हो सकता है, और एक ये अंदर यहाँ का। 3 एरिया हो सकते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 एरिया हो सकते हैं। तो हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की गणना इन तीनों एरिया में करना है। फर्स्ट जो अंदर है, वो जो वलय बना हुआ है, उस वलय के अंदर वाला भाग जो है उसमें अपने को ये करना है। जैसे मान लीजिए ये वाला आपने लिया था, ये वाला लिया था, तो पहला भाग तो ये जो स्पेस है, खाली स्पेस, ये भाग है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये देखना है। दूसरा ये जो आपका है ये तो टोरॉइड है, तो इस टोरॉइड के अंदर यहाँ पर इस पॉइंट पर, मतलब यहाँ बीच में ये रिंग है, तो यहाँ कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं अपन। तो दूसरा सेकंड यहाँ, और तीसरा इसके बाहर, इस रिंग के बाहर, मतलब इस जगह यहाँ पर, मतलब ये यहाँ। तो 3 एरियाज आपके बन रहे हैं। इस चित्र की बात करें तो यहाँ ये पहला एरिया, ये बाहर वाला ले लें दूसरा एरिया, और ये जो है ये तीसरा एरिया। तो 3 जगह अपन जो है चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एक तो ये सेंटर में यहाँ पर, दूसरा इसके बाहर यहाँ पर, तीसरा यहाँ बीच में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर तार लपेटे हुए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर जो आपकी कॉइल बनी हुई है, कुंडली बनी हुई है, उस कुंडली के बीच में। तो 3 एरिया में अपने को टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना अपने को करना होती है। तो एक एक करके मैं आपको इन तीनों क्षेत्र के लिए बात करता हूँ। तो मान लीजिए आपका, अपन अलग अलग पॉइंट्स मान लें इनको, कि मान लीजिए आपका जो पहला पॉइंट है वो इसके बीच में अपन इसको मान लेते हैं कि ये P है। दूसरा पॉइंट जो अपन बाहर ले रहे हैं ये Q है, और तीसरा पॉइंट जो अपन अंदर कहीं पे भी ले लेंगे, यहाँ पर कहीं पे भी, ये R है। 3 पॉइंट्स P, Q और R, तीनों पॉइंट्स पे हमको जो है क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स ले लिए और तीनों पॉइंट पे हमको चुंबकीय क्षेत्र इसको ज्ञात करेंगे। तो एक एक पॉइंट हम लेते जाएं और बात करते जाएं। सबसे पहले ये निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ जो धारा की दिशा है वो और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों चीज़ें अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो धारा की दिशा किस प्रकार से यहाँ पर हो, देखिए यहाँ अपन देख रहे हैं अपन ने, तो ये धारा जो है अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। प्लस बैटरी लगा रखी तो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब अंदर से जो तीर है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो अंदर जो है इसको अपने को डॉट करके बताएंगे अपन, जैसा कि हमने सोलेनोइड में भी बताया था आपको कि जब धारा अंदर से बाहर आएगी तो उसको हम डॉट से बताएंगे। तो यहाँ जो है क्षेत्र, ये अपन ने इस टाइप से बताया कि ये जो धारा है ये डॉट 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 करके बता रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर करंट आपका अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको अपन क्रॉस करके बता रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है करंट, इस सिरे के ऊपर करंट क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर। वही एरो वाला, तीर वाला जो मैंने उसमें बताया था इससे पहले वाले उसमें, कि जहाँ तीर अंदर की तरफ जाता है तो पीछे क्रॉस नज़र आता है, और तीर बाहर की तरफ आता है, जैसे ये तीर का बताया था ना कि तीर है ऐसे, तो यहाँ से अगर हमारी तरफ तीर आ रहा है ऐसे, हमारी तरफ तीर आ रहा है ऐसे आ रहा है, तो ये क्या है, डॉट नज़र आएगा। डॉट नज़र आएगा तो मतलब ये इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ डॉट लगा दिया। और ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब ये पीछे वाला पोर्शन, रामायण में देखा होगा आपने, महाभारत में देखा होगा, इस टाइप के तीर देखे होंगे ना। ये एक खाली एक सोचने वाली बात है कि जो बाहर की तरफ आ रहा था हमको डॉट नज़र आएगा, और अंदर की तरफ जा रहा था हमको क्रॉस नज़र आएगा। तो ये डॉट डॉट जहाँ लगे हुए हैं वहाँ, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र की बात करें, ये सब अंदर तल से बाहर की तरफ आते हैं, और क्रॉस लगे हुए हैं मतलब वो तल से अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। देखिए आप कि यहाँ जो है आपका करंट जो हमने बता रखा है कि ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। देखो यहाँ से ये तो अंदर गया, ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, फिर ये अंदर जा रहा है वापस, यहाँ से पलट के अंदर जा रहा है। यदि मैं इसको एक ऐसे ही बना के आपको बताऊँ वापस से, तो ये तो आपका अंदर की तरफ गया, और ये यहाँ से आके ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे इस टाइप से। तो ये तो अंदर की तरफ गया यहाँ से, है ना, यहाँ से अंदर की तरफ गया, तो ये और ये बाहर की, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकल कर जैसे ही आएगा तो वो नज़र आएगा आपको, फिर अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस लग जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस लग जाएगा, फिर यहाँ से बाहर आ रहा है,
बाहर आ रहा तो डॉट लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ अपन ने देखा है कि बाहर आ रहा है तो वहाँ डॉट लगा दिया, और जहाँ देखा कि अंदर जा रहा है वहाँ क्रॉस लगा दिया। ये इसमें शो नहीं करते हैं, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया है कि इस टाइप से जो है धारा की दिशा हमको मालूम पड़ गई कि धारा की दिशा यहाँ जो अंदर वाला जो एरिया है आपका उस रिंग के अंदर अपन देखें तो देखिए इस रिंग की बात करें अपन तो ये यहाँ से इसी तरफ से अगर देखें अपन तो ये तार अंदर से बाहर आ रहा है इस टाइप से। तो यहाँ जो दिख रहा है आपको ये अंदर से बाहर, मतलब ये अंदर वाला जो एरिया है यहाँ हमने डॉट लगा दिया, और इसी को यदि हम ऐसे पलट के अंदर ले जा रहे हैं तो ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ क्रॉस लगा दिया। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने ये अंदर से तार ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है तो डॉट लगा दिया है, और अंदर से जैसे ये बाहर जा रहा है, वापस अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है तो इसको हमने क्रॉस लगा दिया। तो ये तो आपकी धारा की दिशा आपकी क्लियर हो रही है। अब हमने 3 एरिया माने हैं, तीनों एरिया के अंदर हमको बी की गणना करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। ये तो मैंने समझाया पूरा आपको। अब पहले की बात करें अपन, सबसे पहले अपन बात कर लें, किसी को भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये पी क्यू आर जैसा भी है। सबसे पहले सपोज करें कि जो मेन चीज़ है उसी को उठाते हैं। बुक के अंदर कई बार क्यू को भी दिया हुआ है, आर को भी दिया हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते, चलिए अंदर से स्टार्ट करते, पहले वाले से, फर्स्ट से। मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है ये इसकी रेडियस है, कुछ भी R1 रेडियस मान लीजिए इसको। हम क्यू रीजन की बात कर रहे हैं, मतलब टोराइड के भीतरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भीतरी क्षेत्र में बी की गणना, भीतरी क्षेत्र मतलब R पॉइंट की बात कर रहे हैं, R पॉइंट के ऊपर, R पॉइंट पर, ठीक है। ये R पॉइंट है, इस R पॉइंट के ऊपर अपन बात करें, यहाँ पर हमको एक लूप लेना पड़ेगा, एक जो एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप हमने लिया है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर R1 पर ये एम्पियर लूप लिया एक, है ना, एम्पियर लूप लिया। अब इस एम्पियर लूप के अंदर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो एम्पियर लूप पहला वाला लिया हमने R पॉइंट पर एम्पियर लूप लिया, तो उस एम्पियर का जो नियम है वो क्या कहता है हमारा, B इंटू DL इज इक्वल टू μ0 इंटू समेशन आई। समेशन आई में समेशन आई लिखें या आई लिखें, समेशन का मतलब होता है कुल धारा उस लूप के अंदर, या उस जो आपने पथ लिया है एम्पियर पथ, उसके अंदर बहने वाली कुल धारा। तो यहाँ देखिए आप, इसके अंदर ये जो लूप हमने लिया है, पहला लूप जो R पॉइंट पर हमने लूप लिया है, इसके अंदर कोई धारा है क्या, इसके अंदर होके कोई धारा बह रही है क्या? जैसे ये, अब ये हमने R पॉइंट यहाँ लिया है कहीं पर, तो यहाँ कोई धारा जा रही है क्या? कोई धारा नहीं है यहाँ पर। टोटल धारा आपका न तो अंदर जा रही है न बाहर आ रही है, इस जगह कोई धारा तो है नहीं, तो यहाँ कोई धारा तो है नहीं इसके अंदर। तो जो एम्पियर का परिपथी नियम है उसके अनुसार जो समेशन आई है, वो समेशन आई क्या होता है कि कोई भी एक परिपथ होता है, जो एक लूप होता है, उस लूप के अंदर धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, अर्थात कितनी धाराएं अंदर जा रही है, कितनी धाराएं बाहर आ रही है, उन सब का हम योग करते हैं। हमने बताया था जब एम्पियर का हमने परिपथी नियम पढ़ा था उस समय, कि यदि कोई भी एक लूप है, एम्पियर का लूप, तो उसके अंदर कितनी धारा जा रही है, मान लीजिए ये I1 धारा जा रही है, ये I2 धारा अंदर की तरफ जा रही है, I1 I2 दो धारा जा रही है, और ये एक धारा बाहर निकल रही है, मान लीजिए I3 धारा बाहर निकल रही है। कर चलो, तो इसके अंदर जो है कुल कितनी धारा होगी, समेशन आई कैसे निकालेंगे? तो समेशन आई हम कैसे निकालते हैं कि I1 अंदर जा रहा है, I2 अंदर जा रहा है तो I1 प्लस का आ गया, I2 भी प्लस का आ गया, I3 बाहर आ रहा है तो माइनस I3, है ना। तो ये इसका मतलब इसका बीजगणितीय योग होता है कि उस लूप के अंदर कुल धाराएं कितनी हैं, अंदर जाने वाली धाराएं और बाहर आने वाली धाराओं का कुल योग विद द साइन। तो यहाँ तो कोई भी धारा अभी है ही नहीं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर तो कोई भी धारा है ही नहीं, तो हम लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत लगने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जो R पॉइंट के ऊपर लूप लिया है हमने, एम्पियर का लूप, वहाँ पर समेशन आई कितना है, समेशन आई इज इक्वल टू 0 है ना। समेशन आई इज इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अंदर कोई धारा बह नहीं रही, क्योंकि एम्पियर लूप में धारा, एम्पियर लूप में धारा नहीं बह रही है, सीधी सी बात है, नहीं बह रही है। एम्पियर लूप में धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब समेशन आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि B इंटू DL
है ना, B डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू जीरो इंटू आई की जगह आपका जीरो आ गया, मतलब कुल मिला के जीरो। तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, अब B डी एल, तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर इस जगह चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया आपका, अंदर भीतरी क्षेत्र में कितना आ गया, B इक्वल टू जीरो आ गया। देखिए फिर से बता देता हूं मैं कि जो हमने टोरॉइड लिया है उस टोरॉइड का जो भीतरी क्षेत्र है, टोरॉइड के अंदर हमको 3 क्षेत्र में B की गणना करना है, एक भीतरी क्षेत्र में करना है, एक बाहरी क्षेत्र में करना है, और एक टोरॉइड के अंदर जो ये नलिका है इसके अंदर हमको B की गणना करना है। तो अंदर तो धाराएं बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब समेशन I इज इक्वल टू जीरो हो गया, और समेशन I इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब B इक्वल टू जीरो हो गया। तो पहला केस तो हमने ये ले लिया कि जीरो हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं अपन। सेकंड केस जो अपन लें, मान लीजिए आप ले लो कि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर, इसके टोरॉइड के बाहर कौन सा पॉइंट लिया हमने, क्यू पॉइंट पर। अब हमको क्यू पॉइंट पर लेना है। तो मान लीजिए आपका क्यू पॉइंट है, उस क्यू पॉइंट पर आपको एम्पियर लूप बनाना है। तो ये क्यू पॉइंट ले लिया हमने, सपोज किया कि हमने ये क्यू पॉइंट लिया, तो इस पे एम्पियर लूप बनाना है हमको, कि यहाँ पर हमको ये पूरा एम्पियर लूप बनाया हमने इस टाइप से, क्यू पॉइंट पे एम्पियर लूप बनाया हमने, है ना। पहले हमने कहीं पे बनाया था, आर पे, अब क्यू पे बनाया। इसकी रेडियस भी कुछ होगी, इस एम्पियर लूप की रेडियस हमने मान ली कि R2 है, मान ली सपोज कर लिया R2 इसकी रेडियस है। अब R2 रेडियस का एम्पियर लूप हमने बनाया पूरा, ये कहाँ बनाया, क्यू पॉइंट पे। ये कहाँ पर है, टोरॉइड के बाहर क्यू पॉइंट पर। अब यहाँ अगर आप देखो इस क्यू पॉइंट पे, यदि आप देखो मतलब इसमें हम देखें तो क्यू पॉइंट कहाँ है आपका, यहाँ पर, यहाँ क्यू पॉइंट है, ये ऐसा लूप बना पूरा। अब इस लूप के अंदर धाराएं बह रही है क्या, बिल्कुल बह रही है धारा, ये लूप के अंदर ही है। ये लूप यदि हमने बनाया है तो ये जो पूरा टोरॉइड जो है ये धाराएं अंदर ही बह रही है इसमें। अब इसमें धारा अंदर कैसे बह रही है, देखो यहाँ थोड़ा सा समझना कि ये धारा जितनी भी है जिसपे क्रॉस लगा हुआ है ये अंदर की तरफ जा रही है, और ये जो डॉट वाली है ये बाहर की तरफ जा रही है। तो मान लीजिए जितनी आई धारा अंदर जा रही है उतनी की उतनी आई धारा बाहर आ रही है। तो एक धारा अंदर जा रही है दूसरी बाहर आ रही है, एक अंदर जा रही है दूसरी बाहर आ रही है। तो यहाँ जो ये पूरा जो लूप है क्यू पॉइंट के ऊपर R2 त्रिज्या का जो लूप है, इस लूप के अंदर करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है तो जितनी धारा अंदर की तरफ जा रही है तल के, उतनी की उतनी धारा बाहर की तरफ आ रही है ना। क्योंकि ये तार में हमने बताया था, हमने देखा था इसके अंदर कि ये करंट जो है मान लीजिए अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो उतना के उतना करंट वापस बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो I1 और I2 दोनों बराबर है। यूं कहें कि आई धारा यदि बाहर आ रही है तो आई धारा ही वापस अंदर जा रही है। तो कुल मिला के और जो धाराओं का बीजगणितीय योग इस लूप के अंदर रहेगा वो आपका फिर से कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जितनी धारा आपकी लूप के अंदर की तरफ जा रही है उतनी धारा बाहर आ रही है। तो टोरॉइड के यहाँ पर बाहर भी जो आपका समेशन आई होगा वो समेशन आई जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी धारा एम्पियर पथ में, एम्पियर लूप में अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, उतनी ही बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। अतः इनका बीजगणितीय योग कितना होगा, शून्य होगा। बीजगणितीय योग शून्य होगा तो फिर एम्पियर का जो रूल है वो एम्पियर का रूल हम लगाते हैं, तो वो क्या, वही आपका B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो इंटू आई समेशन आई। तो समेशन आई कितना हो रहा है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू जीरो, मतलब कुल मिला के जीरो। इसका मतलब यहाँ पर भी B बराबर कितना आ गया आपका, जीरो। चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, जीरो। तो जो बाहर वाला एरिया है उस बाहर वाले एरिया पर भी आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया,
बी इक्वल टू 0। देखिए दो क्षेत्र हमने निकाल लिए, एक R पॉइंट लिया, भीतरी क्षेत्र निकाल लिया टोराइड के भीतरी, एक Q पॉइंट लिया और बाहरी क्षेत्र भी, टोराइड के बाहरी क्षेत्र भी निकाला। भीतरी क्षेत्र के अंदर भी जो आपकी कुल नेट धारा जो है वो शून्य थी, क्योंकि एम्पियर लूप में धारा नहीं बह रही थी, इसलिए हमने लिख दिया था कि ये B इक्वल टू 0 होगा। टोराइड के बाहर यहाँ अलग कहानी थी, यहाँ धारा तो बह रही थी लेकिन जितनी धारा अंदर की तरफ जा रही है उतनी ही बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए उसका जो बीजगणितीय योग है धाराओं का वो शून्य हो रहा था, इसलिए हमने लिख दिया कि समेशन i इज इक्वल टू 0 हो रहा है। और इस हिसाब से हमने एम्पियर लॉ लगाया, और एम्पियर लॉ में यदि हमने i 0 रखा तो वहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई, 0। तो दो जगह हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं हम, भीतरी और बाहरी, टोराइड के भीतरी क्षेत्र में और टोराइड के बाहरी क्षेत्र में। अब मेन चीज रह जाती है आपकी, अब मेन चीज क्या रह जाती है, टोराइड के अंदर, टोराइड के अंदर कितना होगा। तो ये चित्र थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं तो ज़्यादा क्लियर और समझ में आएगा आपके, ठीक है। यहाँ अपन ले लेंगे इसको। अब ये बाहर वाला मैंने हटा दिया है ना, बाहर वाला अपन हटा देते हैं और ये भीतर वाला भी हटा देते हैं, इसका काम भी हो गया। अब हमारा जो मेन चीज रह गई है, मेन चीज क्या रह गई है कि इस टोराइड के अंदर, टोराइड के अंदर P पॉइंट हमने लिया है। इस P पॉइंट के ऊपर ये मान लीजिए, ये सपोज करें ये P पॉइंट लिया हमने, तो अब इससे अपने को बनाना पड़ेगा लूप, एम्पियर लूप इससे बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये एम्पियर लूप बना लिया, ये एम्पियर लूप बना, इसकी भी कुछ रेडियस होगी, मान लीजिए इसकी रेडियस R है, ऐसा मान लेंगे इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, स्मॉल r इसकी रेडियस है। ये आपका एम्पियर लूप है। अब इस एम्पियर लूप के अंदर आप देखें, इस एम्पियर लूप के अंदर देखें तो धारा है क्या, तो बिल्कुल है धारा। ये तो बाहर आ गई क्रॉस वाली, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये वाली धारा जो है, डॉट डॉट वाली जो धाराएं हैं, ये सब धाराएं किसके अंदर आ रही है, तीसरी कंडीशन के अंदर। जब अपन टोराइड के अंदर की बात कर रहे हैं, P पॉइंट पर B की गणना की बात कर रहे हैं, तो इस लूप के अंदर जो R त्रिज्या का लूप हमने लिया है, एम्पियर लूप, इस एम्पियर लूप के अंदर ये सब धाराएं आ रही है। ये सब धाराएं कहाँ आ रही है, इसके अंदर आ रही है। अब अंदर आ रही है तो एम्पियर लॉ तो लगेगा ही लगेगा। अब हमने 2 पॉइंट तो निकाल लिया, ये फर्स्ट पॉइंट निकाला था, है ना, R पॉइंट के ऊपर, सेकंड टोराइड के बाहर Q पॉइंट पर, और तीसरा वाला पॉइंट अपन देखते हैं टोराइड के भीतर, टोराइड के अंदर। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट हमने ले रखा है P पर, पॉइंट P पर, इस पे बात करते हैं अपन। तो अब इसमें अपने को आपका जो नियम है वो लगाया, B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू I, या समेशन I कर दें इसको। B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू समेशन I। अब इसकी बात करें उसके पहले हमको ये देखें हम कि B I तो है, पक्का बात है कि इसमें तो धारा है ना, धारा है, कितनी है ये भी अपन देख लेंगे कितनी है। लेकिन यहाँ B इंटू DL है, B इंटू DL है, यदि इसको अपन खोलें तो अपन पाएंगे कि B DL और cos थीटा, इसको यदि A डॉट B से हमने खोला तो ये हो गया इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू समेशन I। अब cos थीटा, तो थीटा कितना है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या चीज है, B और DL के बीच का कोण, B और DL के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र और जो आपकी दूरी है अल्पांश है उसके बीच का कोण। तो अब अल्पांश कहाँ लिया, लूप पे लेते हैं अपन। तो मान लीजिए ये लूप लिया आपका अपन, ये DL लूप लिया है, एक छोटा सा लूप लेके अपन देखें ये DL। अब DL लूप है, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये देखना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और DL दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो हम मैंने इससे पहले वाले सोलेनॉइड में बताया था आपको, जो अपने के राइट हैंड का जो रूल है ये क्या कहता है कि थंब और इन दोनों को यदि इस प्रकार से फैलाओ आप, क्या बताएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा तो दूसरा करंट को बताएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये इसकी दिशा निकालना है अपने को DL पर, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे निकालना है ना, इस जगह निकालना है। तो यहाँ करंट किधर आ रहा है, करंट जो है अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। देखो डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। तो इसको हम ऐसे बताएंगे, उंगलियों से बता ले, मान लो करंट को, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट किधर आ रहा है, इस तरफ, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इस तरफ, जैसे ये वाला है।
अब इसमें अपन बोल रहे हैं कि करंट कहाँ आ रहा है आपका, करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो अंदर से बाहर की तरफ जब करंट आएगा तो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र इस अंगूठे की दिशा में होगा। तो मान लीजिए यहाँ से सभी किसी भी पॉइंट पे आप ले लें रिंग को, ऐसे यहाँ ले लें तो ऐसे, यहाँ ले लें तो ऐसे, तो जिधर आपका DL है इसी दिशा के अंदर आपका BB आ रहा है। फिर से समझना इसको, ये डॉट है मतलब करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो अंगूठा जो बता रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, तो ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को इधर बता रहा है। मान लीजिए यहाँ पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे ये DL लिया, तो इस पॉइंट पे भी DL लिया, तो करंट तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट को ऐसे बताया, तो B आपका कहाँ बता रहा है, इधर बता रहा है। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे लेओगे, इस पॉइंट पे लेओगे तो भी अंदर से बाहर की तरफ आएगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा, तो आपका ये करंट जो B जो है वो इस तरफ बता रहा है। कहने का मतलब B और DL की दिशा, या जैसे DL इधर है तो B भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर अपन को ये करना पड़ेगा कि चूंकि B व DL एक ही दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, BDL और cos 0 आ जाएगा। cos 0 इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो और ये आपका समेशन आई अभी हम निकाल के देखते हैं, पहले इसका मामला निपटा देते हैं। तो cos 0 कितना हो गया, cos 0 आपका 1 हो गया, तो ये आ गया आपका B को यदि मैं बाहर ले लूँ तो अंदर इंटीग्रेशन ऑफ DL cos 0 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू समेशन आई, है ना। अब इसकी भी बात कर लें DL की भी, कि DL कितना होगा, तो DL कितना होगा, देखिए ये एक DL, ऐसा कैसा दूसरा DL, तीसरा DL, ये आपको दिख रहा है कि ये R त्रिज्या का जो लूप है, इस लूप पे अपन ने टुकड़ा ले रखे DL, मतलब कुल मिला के जो R त्रिज्या वाला जो हमने लूप बनाया है इसकी परिधि, इसी को DL बोलेंगे। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2πr। तो यहाँ अपन लिखें तो B इंटू 2πr इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू ज़ीरो समेशन आई। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारा काम है कि समेशन आई कितना है, ये देखना है कि धारा इस लूप के अंदर ये जो डॉट 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 करके आ रही है, तो ये कितनी धारा है कुल, ये हमको देखना है कि ये कितनी धारा हो रही है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसका दो तरीके से करते हैं। कुछ लोग इसको पूरे को फेरों की संख्या को कैपिटल N मान लेते हैं और फिर जाके और प्रति एकांक लंबाई लेते हैं और प्रति एकांक लंबाई लेके और फिर वहाँ पहुँचते हैं। मैं डायरेक्ट इसमें अपन यहाँ मान लें, सीधा मान स्टार्टिंग में ही मान लेना चाहिए कि ये जो टोरॉइड है आपका, इसमें प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n, सीधा सा मान लो आप, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है और प्रत्येक फेरे में स्मॉल i धारा बह रही। ये दो चीज अपन सोलेनोइड में भी मानते थे, यहाँ पे भी मान लो कि प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है और प्रत्येक फेरे में I धारा बह रही है। ठीक है। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ ये मान लेना है कि प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है और प्रत्येक फेरे में I धारा बह रही है। तो इसके हिसाब से हमको कैलकुलेशन कर लेना है कि पहले सबसे पहले देखना है कि कुल फेरे कितने हैं, कुल फेरे कितने हुए, कुल फेरे तो प्रति एकांक लंबाई में कितने n फेरे हैं, कुल लंबाई हमारे पास कितनी है 2πr परिधि, है ना। जैसे उसमें अपन L लंबाई लेते थे, सोलेनोइड में L लंबाई लेते थे तो हम n इंटू L करते थे। यहाँ पर हमारी लंबाई गोलाकार हो गई तो 2πr हो गए। तो कुल फेरे कितने n इंटू 2πr, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, एक फेरे में धारा आपकी I बह रही है तो कुल फेरे में कितनी हो जाएगी, तो I इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू, ये तो कुल फेरे हैं, है ना, n इंटू 2πr और इसके अंदर प्रत्येक फेरे में कितनी धारा बह रही I, तो I का गुणा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ आपको और दिमाग में अपने बिठाना है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हमको ये मानना है कि प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है, प्रत्येक फेरे में I धारा बह रही है, तो कुल फेरे कितने हैं पहले ये निकालना है। तो देखो कुल लंबाई हमारे पास 2πr है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है 2πr और एक प्रति एकांक लंबाई पे कितने हैं n, तो कुल लंबाई पे कितने हो जाएंगे n इंटू 2πr।
अब एक फेरे में आई धारा बह रही है तो कुल फेरे में कितनी बहेगी, तो उसका गुणा कर दो आई का, तो समेशन आई इज इक्वल टू एन इंटू 2πr आई। तो हमारे पास में अब यहाँ पर जो है समेशन आई कितना आ गया, समेशन आई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2πr, तो कुल लंबाई थी और ये कुल फेरे हो गए और इसके अंदर आई धारा और हमने बहा दी। तो ये कुल धारा आपकी आ गई 2πr इंटू एन इंटू आई, ये वैल्यू यहाँ पे रखी हमने। तो b इज इक्वल टू आ गया आपका 2πr, ये तो इधर से है, सॉरी b डॉट 2πr इज इक्वल टू यहाँ पे देखें अपन तो μ0 इंटू समेशन आई की जगह हम वैल्यू रख दें ये वाली, समेशन आई की जगह हमने रखा 2πr इंटू एन इंटू आई। तो 2πr से 2πr आपका कट गया, तो b इक्वल टू आ गया आपका μ0 n और आई। ये आपका μ0 n i जो है ये आपका टोराइड के लिए आ गया कि टोराइड के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र उसके अक्ष के ऊपर जो है कितना होता है। ये देखिए फिर से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और क्विकली अपन जो है रिवाइज कर देते हैं इसको कि हमने क्या किया, टोराइड लिया। टोराइड किसको कहते हैं हम, कि जो सोलेनाइड होता है उसको वृत्ताकार घुमा दिया जाता है, वृत्ताकार घुमाने पर उसको हम बोलते हैं टोराइड। टोराइड के अंदर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हमने 3 पॉइंट्स लिए उसके अंदर, एक लिया टोराइड के जो भीतरी क्षेत्र है वहाँ पर लिया, एक टोराइड के अंदर लिया और एक बाहर लिया। जब भीतरी क्षेत्र की बात करी तो वहाँ पर b इज इक्वल टू 0 निकला, बाहरी क्षेत्र की बात करी तो वहाँ पे भी b इज इक्वल टू 0 निकला। दोनों का रीज़न क्या था कि दोनों के अंदर बहने वाली धारा की वैल्यू 0 थी। जो अंदर वाला पोर्शन था वहाँ पर धारा बह ही नहीं रही थी, उस एम्पियर लूप में धारा बह ही नहीं रही थी, इसलिए समेशन आई 0 हो गया था। जबकि जो बाहरी क्षेत्र की जब हमने गणना करी तो हमने वहाँ देखा कि धारा तो बह रही थी, लेकिन जितनी अंदर की तरफ जा रही थी उतनी ही बाहर की तरफ आ रही थी, इसलिए धारा का बीजगणितीय योग 0 हो गया था। इसलिए वहाँ पर भी b जो है एम्पियर रूल से b कितना आया, 0 आया था। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था उस टोराइड के अंदर एक पॉइंट लिया था हमने p पॉइंट, और इसके ऊपर हमने गणना करी और हमने ये पाया कि गणना करी तो उसमें थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या था, b और dl के बीच का जो है कोण था वो 0 आया। उस और सेकंड हमने उसमें समेशन आई की बात करी तो समेशन आई हमने इस तरीके से निकाली और समेशन आई जो है पूरा आपका कितना आया, 2πr इंटू एन इंटू आई आया। ये वैल्यू इसके अंदर रखी तो b इज इक्वल टू μ0 n इंटू आई आया। तो ये टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र जो आपका कितना आया, b इज इक्वल टू μ0 n आई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें अच्छे से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोलेनाइड और टोराइड दोनों जो है पूछे जाते हैं, तो आप इससे पहले वाला वीडियो भी अच्छे से देखें और उसके बाद में ये वीडियो भी देखें। अगर आपने समझा तो बहुत सरल है, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, आपके बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है ना। और यदि ये पसंद आया हो तो आप जो लाइक करें इसको और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो डेफिनेटली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। पक्का देख के और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार से और आपको आगे वीडियो मिलते रहें, और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।